हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ माधव जी अपना चाय बना रहे होते हैं, जहाँ पर अरमान उनके पास में होता है और यहाँ पर देखता है कि माधव जी चाय बनाने के टाइम पर वहीं पर अदरक कट कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर अरमान से बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेते। तभी अरमान बोलता है कि पापा पहले से ही खुददार है ना, अच्छे कुक रह पाए हैं ना ही कुछ, लेकिन वो हमेशा खुददार जरूर रहे, वो मेरी हेल्प नहीं लेना चाहेंगे चाय बनाने में भी। इसलिए वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि अविरा 1.5 चम्मच चीनी लेती है और साथ में वो दादी सा के लिए गुड़ निकालता है। तो यहाँ पर ये सब देख रहा होता है जो अरमान होता है कि उसके पापा क्या कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर माधव जो होता है वो ढेर सारे अदरक को लेकर के डायरेक्ट दूध में डाल देता है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो दूध में डालता है तो दादी सा और साथ में ही यहाँ पर विद्या जी और अभीरा तीनों होते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं। जहाँ पर ये देखकर अभीरा बोलते हैं कि मुझे जाना चाहिए, पापा ने सब कुछ डाल दिया है और अगर ऐसा हुआ तो चाय फट जाएगी। तो वो यहाँ पर जैसे ही बोलती तो यहाँ दादी साहब उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं बिल्कुल चाय भले फट जाएगी पर इन दोनों के बीच के जो मैटर हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, बाप बेटे के बीच सुलह हो जाएगी। इतना बोल करके वो उसे नहीं जाने देती। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अविरा जो होती है बोलती है पक्का ना, तब भी वो लोग वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ। और इतने में देखते हैं कि चाय फट जाती है और माधव अपने आप को कोसने लगता है कि वो कभी से अच्छा नहीं रहा, वो फेल हो गया। जैसे ही वो ये चीज़ें बोलता है तो यहाँ अरमान उसे पीछे से लगा लेता है और लगा करके वो अपनी गलतियों को बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना और आप मेरे एक्सपीरियंस रहे हो, आप मेरे लिए मेरी मोटिवेशन रहे हो। और इस तरीके से वो गले लगाता है कि आप मेरे आइडल हो पापा। और जैसे ये सब चीज़ें बोलता है तो यहाँ पर माधव भी उसे गले लगा लेता है। तभी बोलता है कि मैं सोचता रहा कि मैं क्यों नहीं कर पाया आपकी हेल्प और उस दामानीज ने किया, लेकिन मुझे अब खुश है कि आप वहाँ तक खुद पहुँचे और आपने फ्रॉड को खुद पकड़ा। ये सब बोल करके वो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जहाँ पर माधव भी अपनी गलती का एहसास करता है कि उसने अरमान की हेल्प इसलिए नहीं क्योंकि उसका ईगो उसके सामने आ रहा था। तो यहाँ पर दोनों के बीच की गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं और तभी देखते हैं कि वो गले मिल रहे होते हैं। इतने में गर्ल बात कर रही होती है। यहाँ पर जो औरतें होती हैं वो यहाँ पर बातें करती है, जहाँ पर अविरा बोलती है कि आखिर पति किसका है, यहाँ विद्या बोलती है आखिर बेटा किसका है। तभी यहाँ पर दादी साहब भी बोलती है कि आखिर पोता किसका है और हंसने लगती हैं। ये सब बातें यहाँ पर देखते हैं कि माधव जो होता है वो सुनता है और वो लोग देखने लगते हैं। तभी अविरा बोलती है सॉरी और आप लोग पैचअप करिए और इतना बोलकर वो चली जाती है यहाँ पर। तभी देखते हैं अविरा यहाँ पर सोच रही होती है कि अब सब कुछ मान गया है और इतना मेच्योर हो चुका है अरमान, तो वो यहाँ पर पार्टी के लिए जाने के लिए सोचती है और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि अरमान को वो बताएगी। पर यहाँ पर अरमान जाता है और थका हुआ होता है और सो जाता है। तभी देखते हैं यहाँ पर मुक्ति नाराज होती है मायरा से और जहाँ पर मायरा उसे मनाने के लिए नाश्ता लेकर आती है और उसका फेवरेट नाश्ता होता है और चाय भी होता है। जहाँ पर वो उसे उठाती है और बोलने लगती है ब्रो, लेकिन यहाँ पर वो गुस्से में होते हैं और उठ के जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो खुद से खाने लगते हैं। तो यहाँ वो देखने लगती है, जैसे वो देखती है तो बोलती है कि ब्रो अब मुझे लगा कि तू इतने गुस्से वाला लुक दे रहे तो वो नहीं खाएगी, तो मैं खाने लगी। तभी वो सॉरी बोलती है और यहाँ पर बोलती है कि मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं वहाँ पर गई थी। लेकिन वो कबीर सॉरी बोलने लगा कि वो फैमिली की वजह से अपनी गलती को नहीं छोड़ सकता, तो उसने मुझसे सॉरी बोला तो मैंने भी उसे माफ़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। और तभी वो अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। जहाँ पर देखते हैं दोनों के बीच पैचअप हो जाता है और वो मान जाते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो कबीर होता है उसका मैसेज आया होता है और यहाँ पर वो बताता है कि जो मायरा है वो उसके बैग के साथ अपना भी बैग और उसका भी बैग दोनों साथ में लेकर के आ गई, जिसमें 2 लाख रुपए और साथ में ही यहाँ पर उसके कैमरेज होते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। इधर देखते हैं हॉल में सब बैठ करके चाय पी रहे होते हैं, जहाँ पर अरमान जाता है। अरमान बैठा होता है और सोफे पर उसे कुछ आवाज़ आती है और कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर है। जैसे ही वो देखता है तो मायरा के बैग के साथ एक बैग और भी होता है। तो वो बोलता है इतना बैग भारी क्यों और बैग किसका है। वो जैसे ही खोलकर देखता है उसमें कैमरा होता है और यहाँ पर औरतें बात कर रही होती है, जहाँ पर विद्या जो होते बोलते कि अभी सब सो रहे हैं। तो यहाँ पर अभीरा बोलते कि हाँ बारिश के मौसम में कभी कभी सोना भी बहुत अच्छी बात होती है, दादी सा कभी आलसी बनना अच्छी बात होती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं। इधर देखते हैं कि जो कैमरा होता है वो कबीर का होता है। इसकी वजह से मुक्ति और मायरा हैरान होते हैं और भागते हुए आते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि अरमान उस कैमरे को खोल रहा होता है। तभी देखते हैं मुक्ति काफ़ी डरी हुई होती है और मायरा
भी डरी हुई होती है कि अब मायरा पकड़ी जाएगी। और क्योंकि दमानिस के बीच में और यहाँ पोद्दार्स के बीच में इतनी गलतफहमियाँ हैं कि इसकी वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो। और मायरा अपनी दोस्ती यहाँ पर नहीं बता सकती कबीर के साथ, तो इसलिए वो काफ़ी डरी हुई होती है। तभी देखते हैं कि कैमरा देखते ही अरमान देखता है कि उसमें दमानिस की फ़ोटो होती है। वो हैरान हो जाता है और तभी बोलता है कि ये कैमरा किसका है, उसमें दमानिस की फ़ोटो। तभी मुक्ति यहाँ पर आती है और मायरा भी दौड़ते हुए, तो वो उससे पूछने लगता है कि कैमरा कैसा है। तो मुक्ति यहाँ पर मायरा को बचाने के लिए झूठ बोलती है, जहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये उसके फ्रेंड का कैमरा है और वो उसे सेल करने वाला है। तभी वो बोलता है कि इसमें दमानिस की फ़ोटो क्या करी है। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो क्या है कि फ़ोटोग्राफी का उसको बहुत शौक है, इसकी वजह से उसने अपने फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटोज़ रखे हैं और कैमरे में भी बहुत अलग अलग टाइप के फ़ोटो है। तभी वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं चेक करता हूँ, इसमें अलग अलग फ़ोटो मिलेंगे। तभी वो चेक करता है और उसमें अलग अलग टाइप के फ़ोटो होते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कैमरा वापस कर देता है मुक्ति को और बोलता है कि अगर तुम लोगों को कोई चीज़ चाहिए तो तुम मुझे बताना, कोई भी चीज़ सेकंड हैंड में मत लेना, मैं पैसे दे दूँगा। इतना बोल करके वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि मायरा जो होती है वो कबीर को उसका जो कैमरा होता है वापस करने के लिए आती है और देते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे इस बेबी के चक्कर में आज तो मैं पूरी तरीके से फंस चुकी थी। वो तो अच्छा हो कि ब्रो ने मुझे बचा लिया झूठ बोल करके, वरना तो मैं पूरी तरीके से फंस चुकी थी। और मेरे पापा की आंखें इतनी डरावनी लग रही थी। और इस तरीके से वो बोलते हैं कि अभी मेरे पापा को 1 सेकंड नहीं लगता पॉपकॉर्न पापा बनने में। तभी वो इस तरीके से यहाँ पर बोलती है तो कबीर बोलता है कि वो तो अच्छा हुआ, तुमने झूठ बोल करके ये भी साबित कर दिया कि तुम हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती हो। इस तरीके से बोलने लगती है। तभी वो बोलती है कि ओ हेलो, और वो बोलते हैं कि तुम्हारी बातों से मुझे इरिटेट नहीं होना, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बोलता है कि ठीक है, मेरी बातों से इरिटेट हो रही हो। तो वो वहाँ पर उसे बताता है कि एक पार्टी है जहाँ पर वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होगी, और वो उसे वहाँ पर वो फ़ोन में वीडियो दिखाता है जहाँ पर जुगनू लाइट होगी। और इसके बारे में पहले से ही मायरा जो मुक्ति से बात कर चुकी होती है, पर वो यहाँ पर जाने के लिए रेडी नहीं होती क्योंकि वो दादीसा के साथ रनिंग पे जाने वाली होती है और मुक्ति ने पहले मना कर दिया। तो इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि अरमान जो होता है वो यहाँ पर अबीरा के लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस लाया होता है, जहाँ पर वो लोग पार्टी पर जाने वाले होते हैं। और यहाँ पर ये देख करके अबीरा सरप्राइज हो जाती है। तो वो शाम के लिए उसे बोलता है कि शाम को हम चलने वाले हैं एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ। तो यहाँ पर वो काफ़ी खुश हो जाती है और जहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अबीरा और अरमान रेडी होकर के आते हैं। यहाँ पर मुक्ति और मायरा आपस में बैठ करके खेल होते हैं और मायरा बस वहाँ जाने की बातें ही सोच रही होती है उस पार्टी में। तभी देखते हैं उन दोनों को देख कर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि वो दोनों काफ़ी प्रिटी लग रहे होते। तो यहाँ पर बोलते हैं ओ माय गॉड, आप लोग कितने प्रिटी लग रहे हैं, एकदम कपल्स लग रहे हैं, आज पेरेंट्स वाला लुक मत दीजिए। और उसे जाने के लिए बोलते हैं साथ में मायरा और मुक्ति को समझाते हुए बोलती है अबीरा कि तुम दोनों जल्दी सो जाना और रात को 12 बजे तक टीवी मत देखना। तभी वो लोग बोलते हैं आप पेरेंट्स मूड में मत आइए प्लीज़, आप कपल मूड में हैं तो वैसे ही रहिए और आप जाइए एंजॉय कीजिए। और वो दोनों उसे मना करते हैं और वहाँ से भेज देते हैं। तो वो दोनों जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर मुक्ति खाने के लिए लेकर आती है कि मैं खाने के लिए लेके आती हूँ और हम दोनों साथ में खाएंगे। जैसे ही लेकर के आती है और ढेर सारे स्नैक्स वगैरह, तो यहाँ पर वो लेने गई होती है। इतने में देखते हैं कि मायरा के फ़ोन पर उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो पार्टी करते हुए फ़ोटो डालते हैं, जहाँ पर उसे देख करके बहुत अच्छा लगता है और अब उसे भी जाने का मन करता है। तभी वो मुक्ति के सामने आती है और बोलती है कि ब्रो मुझे भी जाना है वहाँ पर। तो वो मना करती है और बोलती है कि वहाँ कबीर भी होगा। तो बोलती कि तो वो उसका प्लान अचानक है और उसका जाना है, मैं अचानक से जा रही हूँ तो इसमें कुछ नहीं है ब्रो, मुझे जाना है, मेरी सारी फ्रेंड्स फ़न कर रही हैं। तो बोलती कि एटलीस्ट किसी को बता के तो जा। तो बोलती तुझे तो बता के जा रही हो ना। इस तरीके से वो वहाँ पर जाने की जिद करती है और जहाँ पर देखते हैं कि मुक्ति बोलती है कि माँ पापा भी नहीं है, और लेकिन वो जिद करती है, उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती और उसे बता करके वो वहाँ से चली जाती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मायरा रेडी होकर के वहाँ जाने लगती है तभी यहाँ पर मुक्ति को पता होता है कि उसी सेम पार्टी में अबीरा और अरमान भी जाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और यहाँ पर वो डर जाती है कि सेम जगह पर माँ पापा और यहाँ पर मायरा होगी तो क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।